जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मनमोहित कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं 7th क्लास का पहला चैप्टर, जो बचा हुआ जो टॉपिक था वो। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो बचे हुए टॉपिक के बारे में। तो आइए हम लोग देखेंगे वो आज का पहला जो टॉपिक है हम लोग का, वो है 2 से अधिक पूर्णांकों का गुणनफल प्राप्त करना। यानी 2 से अधिक पूर्णांक दिया हो तो उसका हम लोग गुणनफल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1 में और नोट नंबर 2 में। पहला में लिखेंगे यदि नोट नंबर 2 में लिखेंगे चलिए यहाँ पे हम 2 नोट देखें। पहला में है यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम हो तो गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त पूर्णांक होगा। यानी जब ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम होगी तो हम लोग का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होगा। यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो तो उसका जो गुणनफल हम लोग को प्राप्त होगा वो धनात्मक होगा। तो चलिए देखते हैं ऋणात्मक कैसे होगा, धनात्मक कैसे होगा। जैसे में हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यदि हम लोग को दिया है -5 -3 इंटू -2 इंटू 4। अब हम लोग को इसको क्या करना है, गुना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक देखेंगे कितना है, 1 2 3। यहाँ पे 3 जो है हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, 1 2 3, यानी 3 तो हम लोग का इसमें ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हम लोग का गुणनफल जो होगा माइनस में होगा।
क्योंकि 3 हम लोग का 1 2 3 और 3 हम लोग का विषम संख्या होता है, इसलिए उसका गुणनफल किसमें होगा, माइनस में होगा। अब हम लोग गुना करके देखते हैं, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 15, 15 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 30, 30 में फिर 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो हम लोग का क्या प्राप्त हुआ, वो माइनस में होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे पूर्णांक हम लोग का कितना है, 1 2 3 4, और 4 में हम लोग का 3 जो पूर्णांक है, 3 तो जो पूर्णांक इसमें दिया हुआ है वह हम लोग का माइनस में, यानी उसकी संख्या विषम है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह हम लोग माइनस का देते हैं। अब हम लोग को देखना है दूसरा नंबर, जैसे यहाँ पे देगा 5 गुना 3 गुना 8 गुना 2। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं, ये तो धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे 3 और ये -2, -3 और -2 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या इसमें कितना है, तो ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या इसमें हम लोग का सम है, इसीलिए इसका गुणनफल जो हम लोग को प्राप्त होगा वो होगा हम लोग को धनात्मक, यानी ये हम लोग का धनात्मक होगा। ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे देंगे या नहीं भी देंगे। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे जो कह रहा है इसमें धनात्मक पूर्णांकों की संख्या हम लोग का सम है। यहाँ पे -3 एक जो संख्या है, -3 जो संख्या है ये हम लोग का एक ऋणात्मक में है, और -2 एक ऋणात्मक में है। नहीं तो यहाँ पे देखिए ये 5 जो है वो धनात्मक में है, 8 जो है धनात्मक में है, इसीलिए इसका जो संख्या गुणनफल जो हम लोग को प्राप्त होगा वो हम लोग को प्राप्त होगा प्लस में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, 15 में 8 से गुना करेंगे तो 120, और 120 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 240। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग इसको 240 को ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या इसमें सम आती है तो हम लोग प्लस में देते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या यदि विषम आती है तो उसका आंसर जो गुणनफल होता है वो हम लोग का माइनस में होता है। अब हम लोग इसके अगले टॉपिक में देखेंगे। अब हम लोग को अगला टॉपिक देखना है, तो दूसरा नंबर टॉपिक है पूर्णांकों के गुण, यानी पूर्णांकों के कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले पहला नंबर पर हम लोग को आता है पूर्णांकों के योग का गुण, यानी पूर्णांकों के जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें कौन कौन से गुण, उसमें कौन कौन से नियम होते हैं उसके बारे में। जिसमें हम लोग को पूर्णांकों के एक गुण के बारे में हम लोग को 1 नंबर में आता है संवृत नियम या संवृत गुण। तो हम लोग क्या देखें, सबसे पहले देखेंगे दूसरा नंबर जो टॉपिक है हम लोग आज का दूसरा टॉपिक में पढ़ना है पूर्णांकों के गुण, और उसमें 1 नंबर में हम लोग को पढ़ना है पूर्णांकों के योग का गुण, यानी पूर्णांकों को जो हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें कौन कौन से नियम का प्रयोग करते हैं उसके बारे में। जिसमें पहला नियम हम लोग को पढ़ना है संवृत नियम। ये नियम क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये कहता है यदि 2 पूर्णांकों को, कोई पूर्णांक a और b हो तो उसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कोई पूर्णांक हम लोग का प्राप्त होगा। कोई भी पूर्णांक हम लोग को होगा। यदि हम लोग a और b का जोड़ते हैं तो कोई हम लोग का पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो पहला नियम हम लोग देख लिए, क्या देखे कि यदि 2 पूर्णांकों को एक साथ हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें हम लोग का कोई पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं -2 और 3 को जोड़ते हैं, -2 और 3 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को 1 प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 1 हम लोग का क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे देखेंगे 200 प्लस 100, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 300 होता है। हम लोग का ये 300 एक पूर्णांक है।
फिर यहाँ देखेंगे -4 और प्लस किए हम लोग 2 तो भी हम लोग का -2 तो 2 प्राप्त हुआ। ये हम लोग का एक पूर्णांक है, यानी जब दो पूर्णांकों को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का एक पूर्णांक ही मिलता है। अब चलिए अब देखेंगे पूर्णांकों के योग के गुण का दूसरा टॉपिक। अब पूर्णांकों के योग का गुण जो है उसका दूसरा नंबर में है हम लोग को क्रम विनिमय नियम। पहला नंबर संवृत्त नियम देखे और दूसरा नंबर जो है क्रम विनिमय नियम है। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, यदि दो पूर्णांक को दिया है, यदि दो पूर्णांक कोई भी दिया है, जैसे हम लोग का a प्लस बी दिया है, तो उसको हम लोग जब जोड़ेंगे ओ और उसके क्रम को बदल कर जोड़ने पर हम लोग का दोनों जो होता है वो बराबर ही प्राप्त होगा, यानी b प्लस ए। क्या समझे? यदि दो पूर्णांक देगा उसको पहले जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वही पूर्णांक प्राप्त होगा जब उसके क्रम को बदल कर जोड़ते हैं तब। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे कैसे प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 5 है, यानी ये दो पूर्णांक है और इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो इसको जोड़े तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। फिर दोबारा क्या कर रहा है, इसके क्रम को बदल कर जोड़ते हैं तब क्या प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे 2 था -2 और दूसरे नंबर पे 5। अब हम लोग क्रम को बदल दे रहे हैं, पहले 5 कर दे रहे हैं और फिर बाद में 2 को जोड़ रहे हैं, तो भी हम लोग को जो प्राप्त होगा वो 3 ही प्राप्त होगा। यानी हम लोग को जो ये जोड़े -2 + 5 पहला यानी पहले क्रम में तो 3 ही प्राप्त हुआ, और जब क्रम को बदल कर जोड़ रहे हैं तो भी हम लोग को 3 प्राप्त हुआ। तो कहेंगे -2 + 5 और बराबर होगा -5 + -2 की, जो हम लोग को 3 के बराबर होता है। तो यह इसका क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। यदि जब a + b और b + a जब पहले क्रम में जोड़ते हैं और दूसरे क्रम में अंकों को जब हम पलट कर जोड़ते हैं तो वो हम लोग का क्रम को पलट कर करते हैं, यानी एक स्थान पे एक को दूसरे पर और दूसरे को पहले पर। जब ऐसे क्रम को बदल कर जोड़ते हैं तो दोनों हम लोग को जो प्राप्त होता है वो एक ही पूर्णांक प्राप्त होता है, और इसी नियम को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। यानी क्रम को बदलकर जब जोड़ा जाता है तो वो होता है हम लोगों के पूर्णांकों के योग का क्रम विनिमय नियम। ये दूसरा नंबर जो है ये हम लोग का होता है। अब हम लोग क्रम विनिमय नियम के बारे में समझ गए। कोई भी यहाँ पे पूर्णांक दे सकता है, 200, 400, 300, 500 ऐसे कोई भी पूर्णांक यहाँ पे दे सकता है। हम छोटा इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग इसके तीसरे नियम में चलते हैं। तो इसका तीसरा नियम हम लोग को क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसका तीसरा नियम अब हम लोग को क्या कहता है, सी नंबर। इसका सी नंबर हम लोग को कहता है तीसरा नियम कि साहचर्य नियम क्या है, यानी सी नंबर में कहता है ये हम लोग का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम या साहचर्य गुण भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा नंबर में है, तो इसका तीसरा नंबर में है। तो इसका तीसरा नंबर देखेंगे साहचर्य नियम। यदि दो पूर्णांकों को a + b प्लस इसको c के साथ जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक हम लोग को प्राप्त होगा यदि a + b + c को एक साथ जोड़ने पर। यानी a + b को एक साथ जोड़ेंगे और c जो पूर्णांक है उसको अलग जोड़ेंगे। इसके जोड़ने के बाद तो वही प्राप्त होगा यदि a को अलग जोड़ते हैं और b + c को एक साथ जोड़ते हैं।
तो हम लोग क्या देखें, यदि दो पूर्णांकों को एक साथ जोड़ते हैं फिर तीसरा पूर्णांक जोड़ते हैं उसी के बराबर होता है यदि एक को अलग जोड़ते हैं और दो को एक साथ जोड़ते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ये दोनों b को एक साथ जोड़ सकते थे और यहाँ पे b और c को एक साथ जोड़ सकते थे, यहाँ पे a और b को एक साथ जोड़ सकते थे, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो हम लोग चलेंगे देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। तो कह रहा है यदि कोई पूर्णांक है जैसे 3 - 5 है, इसको जोड़ रहे हैं हम लोग 4 के साथ, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अंदर का क्रिया करेंगे, तो इसके अंदर क्या है तो उसको देखते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो -2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? -2। और उसको हम लोग जोड़ते हैं +4 के साथ, तो हम लोग का प्राप्त होगा 2। उसी तरह यदि एक साथ इसको जोड़ते हैं, 3 को अलग जोड़ेंगे, -5 और +4 को एक साथ जोड़ते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है। थोड़ा इसको देखेंगे। अब हम लोग को इसको जोड़ना था, यहाँ पे तो 3 प्राप्त हुआ, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का -2 मिलेगा, 1 -1, फिर भी हम लोग का 2 आए। तो देखिए यदि इसको एक साथ जोड़े, यानी एक पूर्णांक को जब एक साथ जोड़ते हैं, दो पूर्णांकों को जोड़ने के बाद तीसरा पूर्णांक को जोड़ते हैं, तो जो हम लोग का प्राप्त होता है, उसी तरह पहले पूर्णांक को छोड़कर दूसरे पूर्णांक को एक साथ जोड़ने पर तीनों पूर्णांक को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त होता है। तो इसी नियम को हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम। यानी दो पूर्णांकों को एक साथ जोड़ने के बाद तीसरे पूर्णांक को जोड़ेंगे और फिर उस पूर्णांक को पहले पूर्णांक को छोड़कर फिर वो दोनों पूर्णांकों को जोड़ने के बाद पहले पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे, तो हम लोग का दोनों बराबर ही प्राप्त होगा, यानी सेम मिलता है। तो इसलिए कहते हैं ये इसका साहचर्य नियम है। यानी इसमें क्या होता है, दो को एक साथ जोड़ते हैं, तीसरे को छोड़ देते हैं, तीसरे को फिर बाद में जोड़ते हैं, फिर पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे को एक साथ जोड़ते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि पहले ए को छोड़ देंगे, उसके बाद बी और सी को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे बी और सी को जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे और सी को छोड़ देंगे। तो ये हम लोग का साहचर्य नियम होता है। अब हम लोग को जो चौथा नंबर नियम पढ़ना है वो हम लोग का जो है वो है शून्य के योगात्मक गुण। यानी शून्य को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को संख्या क्या प्राप्त होती है, उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं शून्य के योगात्मक गुण क्या है चौथा नंबर में, यानी हम लोग का डी नंबर ये हुआ चौथा नंबर। तो शून्य के योगात्मक गुण क्या है इसको समझेंगे। यदि कोई भी पूर्णांक हो उसमें यदि हम लोग शून्य को जोड़ते हैं तो उस पूर्णांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे हम लोग का पूर्णांक है -20, उसमें हम लोग शून्य को जोड़ रहे हैं, इस पूर्णांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम लोग को जो पूर्णांक होगा वो 20 ही होगा। यहाँ पे देखेंगे 5 में शून्य को जोड़ते हैं तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम लोग को 5 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे यह नियम कहता है, यानी जब हम लोग ए में कोई पूर्णांक शून्य को जोड़ते हैं तो हम लोग का यही प्राप्त होता है, यानी ये हम लोग का नियम है। यानी कहता है शून्य के योगात्मक नियम, यदि कोई भी पूर्णांक में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो हम लोग का वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अब हम लोग 5वें नियम के ओर चलेंगे। तो 5वें नियम क्या कहता है उसको थोड़ा देखेंगे, ये हम लोग को समझ में आएगा। चौथा नंबर नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए। यदि कोई भी पूर्णांक दिया है और उसमें शून्य को जोड़ रहा है तो वही पूर्णांक प्राप्त होगा, क्योंकि शून्य में यदि किसी संख्या में यदि शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पे जो भी हम लोग का पूर्णांक होगा यदि उसमें शून्य जोड़ा जाएगा तो हम लोग का वही पूर्णांक
प्राप्त हो जाएगा। यानी कोई पूर्णांक ए है उसमें शून्य जोड़ा जा रहा है तो हम लोग का वही पूर्णांक ए ही प्राप्त होगा। अब हम लोग का पांचवा नियम कहता है योग के प्रतिलोम गुण। योग के प्रतिलोम गुण क्या है उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग योग के प्रतिलोम गुण। इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है सबसे पहले हम लोग का पांचवें नियम जो ई नंबर है, तो वो कह रहा है योग का प्रतिलोम गुण। योग का प्रतिलोम गुण। योग का प्रतिलोम गुण का मतलब क्या है, यदि यहाँ पे कोई ए पूर्णांक दिया है और उसमें उसका प्रतिलोम यानी उल्टा को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। यही हम लोग का योग का प्रतिलोम गुण है। यानी कोई पूर्णांक दिया है, यदि हम लोग उसका उल्टा प्राप्त करते हैं यानी उसका प्रतिलोम प्राप्त करते हैं और उसमें जोड़ते हैं तो हम लोग का उसका जो मान होगा वह शून्य होगा। जैसे यहाँ पे समझ लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर ए कोई पूर्णांक है और कोई उसका प्रतिलोम जो है वो हम लोग का माइनस ए है और उसको एक साथ जोड़ रहे हैं तो हम लोग का शून्य प्राप्त होगा। तो अब हम लोग देखेंगे संख्या में, जैसे कि यहाँ पे -5 है, -5 है तो -5 का जैसे यहाँ पे -5 है तो हम लोग का योग प्रतिलोम क्या होगा, इसका 5 होगा। इसीलिए हम लोग इसको जब 5 के साथ जब हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का प्राप्त शून्य होता है। कोई भी पूर्णांक है, यहाँ पे 275 जैसे दिया है हम लोग को, और इसका योग प्रतिलोम हम लोग देखते हैं यानी उसका उल्टा जब हम लोग इसमें जोड़ते हैं 275 तो हम लोग का शून्य प्राप्त होता है। यही हम लोग का योग प्रतिलोम है। अब जो हम लोग का इसमें जो बचा हुआ जो टॉपिक है वो हम लोग फिर अगले वीडियो में आप लोगों को सामने लेकर आएंगे। और यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो इसमें का बचा हुआ टॉपिक है वो हम फिर लेकर आएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।